स्वामी जी, आजकल एआई का चलन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि किसी को ड्राई आई हो रही है। स्वामी जी, ड्राई आई का उपाय क्या है? क्योंकि आंखों में इतनी जलन और ड्राइनेस की वजह से कई बार तो जो प्राकृतिक रोशनी होती है वो तक देखना मुश्किल हो जाता है। सूरज की रोशनी में बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लासेस लगा के निकलने पड़ते हैं। ये स्क्रीन टाइम का आपने बहुत बताया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर, मोबाइल पर, और कुछ लोग तो काम से मोबाइल पर या लैपटॉप पर लगे रहते हैं। और एक बात थोड़ी कुछ लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन जागृति फैलाना, समाज को चेतावनी देना, जागरूक बनाना, डांटना फटकारना भी हमारा काम है। वो भी प्यार से फटकारते हैं, ये डांट मीठी ललकारते लगती हैं। है अरे स्वामी भाई, जी, अच्छी कुछ लगती फिजूल है, जरूरी भी है स्वामी। निखट्टू निकम्मे 8-8 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं, आंखें और खराब कर लेते हैं। कुछ तो कंबल में, बच्चे कंबल में घुस के मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल माता पिता मोबाइल छीने तो फिर कहते हैं सुसाइड कर लेंगे। हे मेरे राम, तो ये मामला गड़बड़ है। तो सर्वांगासन, शीर्षासन करें, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करें। ऐसे जैसे हमारा बालक कितना प्यारा बच्चा है ना, शुगर ठीक कर लिया। अब ये नॉन डायबिटिक होगा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करूंगा, हमें जो कहते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होती। चलो बेटा उल्टे लेटो। हाँ? तो देखो कि जो है हम तो स्क्रीन टाइम जो ज्यादा, एक तो क्या किया करें, मुंह में पानी भर के दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आंखें धो लिया करें। बीच में मेरी भी घूमने फिरना बहुत हुआ, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, और उसमें खाने पीने का और सोने का नहीं मिला, तो मैंने 3 बार आंखें धोए और 3-3 बार ये आई ग्रिड डाल ली एकदम से। अब देखो मेरी आंखें एकदम ठीक, नहीं तो लाल सुर्ख हो गई थी ऐसे। हाँ? तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुंह में ठंडे पानी से छींटे मार के आंखें धो लिया करें। और जैसे मैंने कहा, ये गुलाब जल से आंखें धो लिया करें। गुलाब जल में आंवले की कली डाल करके उससे आंखें धो लिया करें, आंखों में डाल लिया करें, आंखों में इसका फोवा करके आंख पे रख लिया। और गाजर का जूस पी लिया करें, जहां उपलब्ध हो जाए तो उसमें थोड़ा आंवला भी डाल दें, चुकंदर भी डाल दें। ये बहुत ही जबरदस्त है। और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला घृत खा लिया करें, क्या जबरदस्त है। और ये भुजंगासन, अरे बड़ा मजबूत बच्चा, पैर पीछे पास में रखो बाबू। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, अर्णव जैसे। अब आपका आज से नाम अर्णव योगी हो गया। क्या नाम हो गया? अर्णव योगी। अर्णव योगी बोलना अपने आप को, ठीक है? स्वामी जी, अभी ये तो जो आप यादव लिखते स्क्रीन थे ना? टाइम की बात कर रहे थे, तो हेल्थ भगवान एक्सपर्ट्स कृष्ण तो कहते योगी हैं थे कि ना? स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से मायोपिया की जी। बीमारी भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। अंदाजा तो ये भी है स्वामी जी कि अगले 25 से 26 साल में दुनिया की आधी आबादी मायोपिया की शिकार होगी। तो स्वामी जी, मायोपिया लोगों की आंखों पर चश्मा ना चढ़ाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। उसके लिए एक तो भुजंगासन रोज करना है, भुजंगासन। और फिर जो मजबूत है उनको तो ये डंडे लगा लेनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। पीछे पैर पास में रखो बेटा, नीचे जाओ और ऊपर आओ, ऐसे। क्या बात है, तो पूरा पक्का तगड़ा बच्चा है भाई, लगता है पक्का यादव है। गाय भैंस का दूध घी खा रखा लगता है ना। हाँ, अब दोबारा खिलाएंगे तेरे को और मजबूत बना देंगे। चलो ऐसे करना। तो बच्चों को बचपन से ही, चलो बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन जो बच्चे करेंगे, हरी सब्जियां ज्यादा खाएंगे, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो, और मिर्ची मसाले ये ज्यादा नहीं खाना। कुछ लोग तो दही में भी मिर्ची डाल करके खाते हैं, दही में लाल मिर्ची और छाछ में हरी मिर्ची का छौंक लगाते हैं। थोड़ा सा लगा लो तो टेस्ट के लिए तो ठीक है, कुछ तो होलसेल में डालते हैं। ये गड़बड़ है। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से, देखो ये तो थोड़ी महंगी हो जाती है आई ग्रिट भी, ये आंवले के रसायन आदि भी थोड़ा महंगा हो जाता है। आंवला तो बिल्कुल सस्ता है, आंवले का जूस पियो। लो आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, सब्जी भी बना लेते हैं गुड़ डाल करके, बड़ी अच्छी बनती है। हाँ,
तो आंवले का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, बादाम, अखरोट, मिश्री, उसमें थोड़ी सी सफेद मिर्च, ये सफेद मिर्ची भी मैंने आज यहाँ रखी हुई है, ये बादाम, अखरोट, थोड़ा सा सफेद मिर्ची, सौंफ और मिश्री, इसका पाउडर मैंने पिछली बार बताया था। हर दिन हम एक नई रेसिपी बताते हैं, ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम काली मिर्ची, सफेद मिर्ची और 100 ग्राम मिश्री, और उसको खा लें सुबह सुबह खाली पेट या शाम के समय। और अनुलोम विलोम ज्यादा करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का ध्यान करें। देखो, जिनका मन और आंखें बड़ी चंचल होती हैं, उनकी नेत्र ज्योति कमजोर होती है। वैसे तो रजनीश की बहुत सारी वाहियात बातें, उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है। अलग अलग संदर्भों में बहुत अच्छी बातें भी कही हैं, तो अच्छी बात कहीं से भी ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। किसकी बात कर रहा हूँ? रजनीश जी। लाखों किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ा, जैन, बौद्ध, सिख दर्शन, पूरी दुनिया के दार्शनिकों को, फिर अलग अलग संदर्भों में। तो उनसे किसी ने पूछा, आपको आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा? बोले, मैं मेडिटेशन करता हूँ। और जो मेडिटेशन करता है ना, उसकी आंखें ऐसे चलती नहीं रहती। वो जब आंख बंद करते हैं और रात को सोते हैं तो उनकी आंखों को पूरा विश्राम मिलता है। और जो मेडिटेशन नहीं करता ना, तो उनकी सोते समय भी आंखों की पुतली घूमती रहती है। बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ? तो जिनका मन शांत होता है, तो मेडिटेशन जरूर करें। आंखों पर ही ध्यान करें या नाक पर ध्यान करें या आज्ञा चक्र में ध्यान करें, और आंख जितनी शांत होंगी। और एक और बात बताता हूं, ये तो मेडिटेशन की बात बताई, ओंकार ध्यान, श्वासों पर ध्यान, प्रतिप्रसव, गुणातीत ध्यान, भावातीत ध्यान, ध्यान की 100 से अधिक विधियां भी हमारे शास्त्रों में भी बताई हैं और आचार्य रजनीश जी ने भी बताई है। तो एक ये है, देखो, आंख का व्यायाम, हाथ पैरों का, जैसे अब हाथों का व्यायाम ऐसे करते हैं हम, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं। तो आंख का व्यायाम क्या है? हाथों पैरों के व्यायाम भी कर लेते हैं हम ऐसे ऐसे। तो आंख का व्यायाम है, देखो, ऐसे आंख से नीचे देखना, साइड में देखना, ऊपर देखना, बाईं ओर देखना, नीचे देखना, देख रहे हो ना? ऐसे आंख घूमनी चाहिए, आप भी घुमाओ ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी आंख का व्यायाम जो करेंगे ना, ऐसे 2 मिनट तक कर लेना। मैंने कितने लोगों को, एक संध्या जी बहुत बड़ी संगीता जी है, नृत्य की और भारतीय संगीत की बहुत बड़ी विदुषी है। उन्होंने कहा, जी मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे नाट्य शास्त्र में जैसे आंखों के भ्रूव संचालन करते हैं ना अलग डांस में, भरतनाट्यम में, हाँ, कुचिपुड़ी बिल्कुल में और स्वामी अलग-अलग जी। में। तो बोले वैसे मैंने आंखों की एक्सरसाइज की, मेरी आंखों के सब। हाँ, आपको भी आता है ये तो मीनाक्षी जी, आप भी बताइए इस बारे में। जब नहीं स्वामी जी, आंखों का मतलब संचालन होता है, जो उससे आंखों शुरुआत के रोग में नहीं होते। अलारिपू भरतनाट्यम में एक जो विधा है, जो एक अगर मैं ये कहूँ कि जैसे योगाभ्यास होते हैं, वैसे ही भरतनाट्यम सीखने के लिए पहले अलारिपू कराया जाता है, ये एक अभ्यास कराया जाता है। उसमें बकायदा आंखों के लिए इसी तरीके से अभ्यास अच्छा। कराए जाते हैं कि आप जब दाएं देखें तो पूरा दाएं देखें, आपकी गर्दन या आपका चेहरा नहीं मूव होना चाहिए। ये वाकई में आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अलारिपू इसे कहते हैं।